समय वेट किया और आप लोगों से मिलके इतनी एनर्जी मिलती है। फाइनली केवी टीचर और केवी प्रिंसिपल, इनका तो कोई क्या बोल सकते हैं, किसी से कोई तोड़ ही नहीं है, कोई मोल ही नहीं है। मतलब आप लोग बता नहीं सकते कि मैं इतनी खुश होती हूँ। केवी की ड्रेस और केवी के जो बच्चे देखती हूँ ना, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है देखकर कि हाँ, ये है फ्रेश फ्रेश फ्लावर लाइक पुष्पगुच्छ। एक्चुअली सर से मैं मिली अपने केंद्रीय विद्यालय नोएडा में, और इनका व्यवहार, इनका बातचीत, इनका जो भी एक्शन लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऑसम। जो आप लोग कहते हो ना व्हाट्सएप पे ऑसम ऑसम, वो वाला ऑसम फीलिंग। आप लोग व्हाट्सएप पे ऑसम ऑसम लिखते हो? क्या लिखते हो? नहीं, व्हाई यू आर टेलिंग लाई? नो मैम। लिखते हो तो गट्स के साथ बोलना है, यस मैम। ऑसम बहुत अच्छा वर्ड है। गुड, बेटर, एक्सलेंट एंड एनीथिंग व्हाटएवर, बट ऑसम इज ऑसम। जैसे आप लोग ऑसम, आपके प्रिंसिपल सर ऑसम, आपके टीचर ऑसम, आपके ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके केंद्रीय विद्यालय का सब कुछ, एंड मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो ऑसम। इस विद्यालय में हमारे प्राचार्य जी आए थे। इस विद्यालय को 4 साल लगे। यह विद्यालय ऊंचाइयों पर जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अपने +2 10th के रिजल्ट पे प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सारे बच्चे बहुत वर्षों से इस विद्यालय का रिजल्ट बिल्कुल नीचे स्तर पर रहा है, लेकिन जब से मैं जो प्राचार्य जी ने इस विद्यालय का अपने काम ग्रहण किया है, मतलब प्राचार्य का पद संभाला है, तब से इस विद्यालय में ये बच्चे भी बहुत ही नजर हो गए हैं और दिनों दिन ये बच्चे इनका पढ़ाई करता सुधरता हुआ जा रहा है। हम आपके संरक्षण में ये पूरा विद्यालय, शिक्षक परिवार रात दिन मेहनत कर रहा है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहा है। प्यारे बच्चों, नए बात के बीच में है, आपको आपके जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगी। आप उन बातों को ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको अवश्य लागू करें, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं। आपका शुभ नाम? आपकी सुमन। देखिए, आज केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अलग के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आपके बीच में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको इग्नू आपने नाम सुना होगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिता उपाध्याय मैम हमारे बीच में है और ये काउंसलर है वहाँ पर पूरे इंडिया में कि आप बेसिकली केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ डिपेंड करते हो। और मैडम से मेरी मुलाकात बहुत पहले केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा में हुई थी और मैडम से इम्प्रेस इसलिए हुआ कि मैडम के दोनों बच्चे केंद्रीय विद्यालय के प्रोडक्ट्स हैं और दोनों ही बहुत क्लीन हैं। मैडम के दोनों बच्चों से मिला हूँ। आप देखिएगा मैडम की बेटी अभी DU में और ग्रेजुएशन करके UPSC की तैयारी कर रही है, IAS की तैयारी कर रही है और सक्सेसफुल रहेगी उनकी। उनका बेटा भी बहुत क्लीन है, वो चंडीगढ़ से BTech कर रहा है। दोनों ही बच्चे हमारे केंद्रीय विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि मैडम केवी को सेक्टर 24 में जितना एप्रिशिएट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से मेरी क्वालिटी है और जो केवी से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि केवी कोई सिंपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका मतलब जो चीज़ केवी से जुड़ी हुई है वो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है, हटके है। हमारे बच्चे हटके हैं, हमारे टीचर्स अच्छे हटके हैं, हमारे सब कुछ चीज़ें दुनिया से हटके हैं। तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, आज मैम आपको आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। आपके साथ प्रीति मैम रहेगी, हमारी काउंसलर मैम रहेगी, प्रेमा मैम रहेगी, ठीक है। आपको कोई भी डिफिकल्टी हो किसी भी तरह की, यू कैन ओपनली डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, योर इश्यूज, ओके। मैडम बहुत एक्सपर्ट है। मैं एक बार पूरे मैडम का पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हाथ उठाता हूँ। चलिए
बच्चे एक्चुअली व्हाट्सएप यूज नहीं करते, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम आप लोग कुछ नहीं कह रहे। मेरा मोबाइल ना आपको चाहिए नहीं 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 चाहिए नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ तो फर्स्ट थिंग कि आप अगर रिकॉर्डिंग में बिजी हो तो ये मत सोचना कि मैं इसमें फोकस करूँ और मैम की बातों को भूल जाऊँ। ये चीज़ था कि आप लोगों को मुझे सबसे पहले इंटरेक्ट करना था, क्योंकि गर्ल्स जो है आज भी मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स देयर फील शाय, मतलब वो लज्जालू टाइप की होती है, उनको किसी भी चीज़ को बोलने में काफ़ी हेजिटेशन होता है। जैसे सर ने मुझे 2 चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन दिया, फर्स्ट थिंग की हाइजीन से रिलेटेड एंड सेकेंड थिंग की जेंडर को लेकर के उनके मन में फील आता है। जेंडर मीन्स क्या बोलते हो आपको, बॉय गर्ल है ना, जेंडर पता है ना आपको, आपका जेंडर क्या है, गर्ल है ना, मेल फीमेल टू टाइप की। तो ये आप लोग इस चीज़ में फोकस करो कि सबसे पहले कि आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हो और एक क्या हो, भावी देश के नागरिक है ना। अगर आप यहाँ से फील करोगे यस मुझे इस चीज़ को लेकर डेवलप करना है, 3 चीज़ें होती है। श्रद्धा क्या होती है, ज्ञान देती है, विद्या क्या होती है, ज्ञान देती है, सभ्यता क्या है, सम्मान देती है। हमारा सभ्यता है और अगर ये तीनों मिल जाएगी तो क्या होगा, सम्मान देती है। ये आप लोगों ने सुना होगा ना, लेकिन इसको फॉलो करना है, ना कि बस आप सुनिए एक दूसरे के फॉरवर्डेड देखिए, अच्छे अच्छे बुक्स में तो आपकी लाइब्रेरी में आप कहीं भी बुक में जाओगे तो आपके बहुत सारे कोटेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये सोच कर कि आई एम गर्ल और मुझे मम्मा ने ये चीज़ बताया है, कोई भी पर्टिकुलर एक सिंगल चीज़ के लिए आप नहीं बने हो कि आई फील दैट और ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए नहीं है। जैसे आप मैं दिल्ली में रहती हूँ, बड़ी गर्ल्स होती है और वो यंग गर्ल्स होती हैं, तो आप लोग शायद उस स्पेस पे भी नहीं हो, मगर वो नेक्स्ट आगे के लिए आपको मेरा वर्ड बता दूँ। गर्ल्स क्या होगी, तुम्हें यहाँ खड़े नहीं होना है, तुम यहाँ ऐसे नहीं होना है, ये सारी चीज़ें उनके साथ पॉइंट आउट होती है ना, टोका जाता है ना। लेकिन अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखोगे तो वो क्या बोलती है कि तुम अपनी आदत नहीं बदलोगे और मैं अपनी जगह बदल लूँ। क्या मतलब समझे आप इसका, समझ में आया? बड़े बड़े बच्चों को तो समझ में आ जाएगा। बेटा आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये हाँ, मैं तो अभी तो मेरे लिए सब बच्चे हैं, ये सारे मेरे बच्चे, मेरी बेटियां हैं, ठीक है। आप लोग सब ये सोचो कि आप लोग मेरी खुद की बेटी हो। जब तक सेशन चल रहा है आप ये छोड़ दो कि स्टूडेंट जो भी है ना, यहाँ ये नहीं पूछना है वो नहीं पूछना है। जब मैं आपसे बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस करूँगी तो आप प्रिपेयर रहना, आपके माइंड में क्या चल रहा है मैं पढ़ तो लूँगी आपके फेस, मगर पूछना आपको है ना। मुझे क्या पसंद है, रोटी पसंद है, सब्जी पसंद है, आलू पसंद है, पनीर पसंद है, भूख लग रहा है, लंच करके आए हो, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। तो गर्ल्स इस तरह से सोचती हैं जिनकी माइंड डेवलप हो जाती है, जो इन सब चीज़ों में अपडेट हो जाती है, कहती है तुम अपनी हैबिट भी बदलोगे, मैं अपनी जगह बदलूँ। आप खड़े हो, समझ ऐसे आपको कुछ एम्बैरेस फील हो रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो आप क्या होते हो ऐसे ऐसे या फिर ऐसे। ये करने की बजाय आप ये सोचो कि तुम अपनी आदत चेंज करो, ये गलत है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा गर्ल्स आप लोग एक चीज़ भूल जाते हो कि डेली लाइफ में जो आपकी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, आप उन सब चीज़ों को कैसे माइंड में लाओगे, क्या चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उन्हें क्या याद है, क्या बुरा है, क्या गला है, सब आप एक याद को सोने से पहले जब आप बिस्तर पे जाते हो, इतना टाइम तो होता है सबके पास, सोने के बाद कई चीज़ें ख्याल में आता है, उसने मुझे ऐसे बोला था, उसने ऐसे कहा था, वैसे क्या था, ये क्या था, तो आप अपने आप सोने से पहले उन चीज़ों को रिकॉल करोगे जो आपने सही किया और जो आपने गलत किया। ये नहीं कि सिर्फ जो हमने अच्छा अच्छा किया वो याद कर लिया, जो बुरा किया उसको साइड किया। जैसे आपकी मैम आपके नोटबुक चेक करती हैं
तो जिन बच्चों के नोटबुक में सब कुछ सही होता है, क्या लिखती हैं? अति उत्तम, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, व्हाटएवर लिखती हैं। और जिनका कुछ भी नहीं होता, लिख देती है ना रेड पेन से। तो ये पेपर, ये सारा चैप्टर, सारे क्वेश्चन आंसर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ है। तो वो टीचर अपने अंदर जनरेट करता है। वहाँ जब घर पे हो, आपको खुद से ये फील करना होगा कि आपने खुद से क्या राइट किया। देन ग्रीन पेन, ब्लू पेन एंड रॉन्ग में रेड पेन। तो वो रेड पेन, रेड मार्क, रेड क्रॉस आपको खुद से करना है गर्ल्स, खुद से करना है। और ये कभी नहीं सोचना किसी भी चीज को लेकर कि ये अगर गलत कर लिया या यहाँ पे मैंने खुद से या टीचर ने खुद से रेड क्रॉस मारा है तो ये गलत करेक्ट नहीं हो सकता या मैं गलत हूँ। नहीं, जैसे एक बुक है, उसके एक पेपर में वो एक क्वेश्चन सिर्फ रेड है, वैसे आपकी लाइफ में ये चीज रेड है, तो इसको हमें इरेज करके ब्लू, हाउ कैन आई डू दिस, गॉट इट? Yes, तो ये था। अब जेंडर को लेकर के आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जेंडर से ही रिलेटेड है। अगर सारे देखो, यहाँ पे कई लोग हैं, सबके अपने अपने ब्रेन हैं, सबका कैलिबर उतना ही है, 2 हाथ 2 पैर, बट आप देखते हो 45 में एक स्टूडेंट कैसे आगे हो जाए। उनको ये आपने सोचा है? तो उनके साथ ना कि आप प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव माइंड रखकर, बल्कि उनके साथ रह के सीखो। और ये नहीं सोच लो कि अगर वो अव्वल है तो वही सर्वे सर्वा है या वही सबसे बेस्ट है। आई एम नथिंग, ठीक है ना? ये और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ये नहीं है कि आप गर्ल हो या बॉय है तो मैम ने ये सिखा के मुझे बोल दिया कि यस, आपके अंदर वो पावर है, उस एनर्जी पावर है, उसको आप जनरेट करोगे। और अगर कोई गलत करता है तो उसको वहीं छोड़कर आप अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग उनके साथ म्यूचुअल होंगे और उनके साथ उन चीज़ों को डेवलप करेंगे, ना कि उन गलतियों के साथ आप मिक्स होंगे और उन गलतियों के साथ वहीं पे उनकी गलती को छोड़कर आप अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से उनको करेक्ट करेंगे। समझ में आप लोग को इनको समझ में तो आ रहा होगा ना? Yes, ma'am. पक्का मैं पूछूं मैंने क्या बताया? Yes, ma'am. हाँ, क्या बताया मैंने? हाथ खड़े करिए। हाँ बताओ, अब तक 1 मिनट बेटे, नाम बताओ बेटा। नाम रूपांशी। हाँ रूपाली, बताओ। मैम आपने रूपांशी, यस मैम, बताओ। मैम आपने ये बताया कि जो ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं जो अपने माइंड में गलत या सही होती हैं, तो जो सही चीज़ें होती हैं उनको अलग से करना चाहिए और जो गलत चीज़ें होती हैं उनको अलग रखना चाहिए। उसके बाद जो गलत चीज़ें होती हैं उनको भूल जाना चाहिए। कैसे? मैंने भूल जाने का तो बेटा नाम ही नहीं था। टेस्ट कर लेना चाहिए, बट एक बार रूपांशी के लिए ताली बजाओ। बैठो रूपांशी। हाँ, नेक्स्ट कौन थी बच्ची? बताओ आपको क्या आइडियाज लगा? उसके बाद आपने बोला कि अगर कोई गलत करता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें उसकी गलतियों में शामिल नहीं होना चाहिए, हमें अपने नेचर से उसकी गलतियों को सुधार करके अपने आगे बढ़ना चाहिए। उसकी गलती को वही छोड़ना है और अपने व्यवहार, अपने नेचर से उसको चेंज करना है। देखो, इसलिए मैंने आप लोगों को पूछा ताकि आपके आइडियाज में जान लूँ कि आप कितना समझे हो। मैंने सबसे पहले रिकॉल वाली बात बताई कि आपके जो भी पेपर में ब्लू, रेड, ग्रीन पेन चल रहे हैं ना, ये जरूर करेक्ट करना। ये अगर आपने कर लिया तो सक्सेस, वरना परफेक्ट तो नो वन इन दिस वर्ल्ड। आई एम नॉट परफेक्ट, नथिंग, यू आर परफेक्ट। आप लोग तो वो हो जो अभी कर सकते हो, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, और ये आपके लिए बहुत इजी टास्क है एज कम्पेयर टू, ठीक है?
अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैम कहते हैं व्हाट्सएप बच्चे यूज़ नहीं करते, मोबाइल यूज़ नहीं करते। इससे रिलेटेड मैं बता रही थी कि शायद मैम ऐसा सोचती हैं कि बच्चे नहीं रखते मोबाइल या नहीं करते, लेकिन आपके मम्मी पापा के पास मोबाइल होता होगा, तो उससे कभी ना कभी आप लोग जरूर वो सब करते होंगे। लेकिन अच्छी बात है, मैं नहीं कहती कि टेक्नोलॉजी है या मोबाइल है तो उससे आप लोगों को कोई नुकसान है, यूज़ करो। इवन आजकल तो जो बड़े बड़े स्कूल में बच्चे हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे नोट्स हैं ये वो करते हैं, एक दूसरे से फॉरवर्ड करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही थी। सबसे पहले मैंने बताया वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सपोज आप ग्रोन अप हो, आप बढ़ रहे हो या कुछ हो, तो आपके साथ कुछ ऐसी हैपनिंग होती है जो आपको एम्बैरेसिंग लगता है। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम नॉट फीलिंग गुड एंड आई फील सैड। तो वहाँ आपको क्या करना है, फट से आपको ये बोलना है कि तुम अपनी हैबिट नहीं बदलोगे, मैं अपनी जगह बदल लूँ। समझ में आई बात? ये नहीं कि आप किसी चीज़ को लेकर के ऐसे फील कर रहे हो तो आप पीछे हटो, नहीं, आप पीछे आओगे तो वो तो और हावी होगा, किसी को अपने ऊपर हावी होने का चांस नहीं है। और दूसरी चीज कि सबसे पहले मैंने केंद्रीय विद्यालय में देखा है, गर्ल्स या बॉयज कहीं भी जाते हैं ना तो उनको ये फील नहीं होता है, स्पेशली इन दिस एज, कि आप लोग को सेंसेशन जो आपके सेंसिटिविटी होती है ना उस चीज़ को कैच करने में टाइम लगाती है। अगर आपको किसी ने गलत तरीके से टच किया वो आप फील नहीं कर पाते हो, वो आपको फील होना चाहिए। और बच्चे, आप लोग बच्चे अभी हो, जब इन सब चीज़ों में बड़े होंगे तो ये अभी से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैम के अलावा बाहर हो या स्कूल से कहीं, स्कूल में ही नहीं, मैं सिर्फ आपके स्कूल के दायरे तक की चीज़ें नहीं बता रही हूँ, स्कूल से बाहर ही हो और आपको किसी ने बोला कि हाँ ये है और ऐसे आपको टच किया, कुछ किया, तो आप तो नॉर्मल हो, बट यू शुड रियलाइज दिस इज गुड टच और बैड टच। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इफ़ यू आर फीलिंग बैड तो आप उसको फट से रिएक्ट करोगे, हाउ डेयर, हाउ यू डू दिस, तुमने ये ऐसा कैसे किया, वट एवर ओल्ड और यंग। जब आप रिएक्ट करते हो देन आप रियलाइज करते हो कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, आई हैव एन एनर्जी, मैं उस चीज़ का बायकॉट कर सकती हूँ, दिस इज गुड और दिस इज बैड। तो ये मैंने आपको गुड टच बैड टच के साइन बताए हैं। अब आना इधर, एक डेमो देती हूँ। ये यहाँ है सीज इन बस और सीज इन स्कूल गाड़ी या स्कूल गाड़ी से उतर गई। सपोज ड्राइवर, बेटा जाओ, बेटा जाओ, सी इज नॉर्मल बिकॉज आई एम टचिंग हर। इफ ड्राइवर एंड समवन इज टचिंग जस्ट लाइक माई अंकल, बट यू फील बेटा आप जाओ, दैट्स ओके, बेटा आप जाओ, गॉट इट, गॉट इट। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यहाँ से अगर यहाँ है देन रिएक्ट करना है, क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं, क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं, क्या कर रहे हो, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज एनर्जी, दिस इज द फीलिंग, दिस इज योर, प्लीज, थैंक यू विजय, दिस इज योर सेंसेशन। यहाँ आपके संवेदनाएं जाग जाती है कि ये क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बट ये नहीं है कि अगर आप बॉयज़ के साथ खेल रहे हो तो मैं ये नहीं कहती कि छुआछूत की तरह कि आप साइड हटो, मुझे तुमसे नहीं बोलना है, यू आर बॉय एंड यू आर ये, नहीं, मिक्स होना है और वो अपने माइंड से निकाल देना है कि आई एम अ गर्ल हियर। आप एक रिप्रेजेंटेटिव, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी चीज़ के पार्टिसिपेटर हो, यू आर अ फोकस इन दिस वर्क, आप इस काम में फोकस कर रहे हो कि आप इस चीज़ के लिए हो, ना कि यहाँ बॉय एंड गर्ल। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज फिनिश। इफ यू आर participating in game, you are on your field, you are playing here, whatever basketball,
क्रिकेट व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन वहाँ भी आपको इन सब चीज़ों के लिए ख्याल रखना पड़ेगा। सपोज आप जल्दी में निकले, यू आर नॉट वॉचिंग योर ड्रेस, योर इनर, योर व्हाटएवर पार्ट्स एंड ऑल, ठीक है। तो वहाँ आपको नोटिस करना है कि यू पीपल कैसे आपने अपने ड्रेसिंग सेंस को दिया है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका ड्रेसिंग सेंस आपको अगले को क्या बता रहा है। एंड गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। सपोज आप गेम में हो तो आप उस तरह के इनर को पहनोगे जो आपको लगता है कि हाँ मैं रनिंग में कंफर्टेबल हूँ, मैं किसी के साथ कंपटीशन में कंफर्टेबल हूँ। समझ में आ देखो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे हाथ पे है वैसे सारी बॉडीज है, ठीक है। तो आप इस तरह के इंटीमेशन अगर नहीं किसी को दे रहे हो ड्यू टू आवर इंटरनल ड्रेस और बाहर की ड्रेस की, तो आप ओके हो। मैं ही नहीं कह रही कि आप लूज कपड़े पहनो या ऐसे रहो या वैसे रहो, नो। आपके माइंड के अकॉर्डिंग ड्रेस के लिए आपको ड्रेसिंग सेंस आपको पता होना चाहिए। और अगर आप खुद से करेक्ट हो ना, खुद से अगर आप करेक्ट हो, then no one is disturbing you। और इस एज में आप लोग तो यहाँ इतना इन सब चीज़ों के लिए क्वेरीज नहीं ले रहे हो, क्वेश्चंस नहीं ले रहे हो, बट अदर स्कूल जो होते हैं ना वहाँ इन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बट टचवुड की यहाँ अलवर में और दिल्ली वगैरह के स्कूल के अब तक तो 100 क्वेश्चन पूछ लिए होते बच्चे, कुछ मस्ती में कुछ मैं इन चीज़ को देखा है मैंने। जहाँ जहाँ प्रिंसिपल सर है ना, प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे हैं आपके और स्टूडेंट्स वेरी डिसिप्लिन। तो आपके प्रिंसिपल के लिए एक बार मुझे ना जोरदार बच्चों को समझाया था, बच्चे 1 इंच हिल तक नहीं रहे थे खेतड़ी नगर के केंद्रीय विद्यालय का। आई लव माय केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स, रियली दे आर लाइक अ फ्रेश फ्लावर। अगेन यू आर गिविंग मी लॉट्स ऑफ फेस पे वो इनोसेंट सा लुक आता है ना बच्चों के अंदर, एंड ऊपर से नीचे तक जो डिसिप्लिन होती है ना, आई नेवर सीन अदर स्कूल अगेन। बच्चों में जो वो इनोसेंट सा फेस दिखता है और इनकी ड्रेस से पता नहीं क्या अट्रैक्शन जो मुझे है ना केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को लेकर बहुत अट्रैक्ट करता है मैम। मुझे बहुत अच्छे लगते हो केवी के बच्चे या जो भी। तो वहाँ डिसिप्लिन जो मैंने देखा वही डिसिप्लिन मुझे आज फिर से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तो आप लोग लिमिटेड होंगे, वहाँ तो पूरे असेंबली में बच्चे थे और कोई भी बच्चा जैसे सांस लेने की आवाज़ आ रही थी ऐसे ही खड़े थे। ये डिसिप्लिन मेंटेन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल सर का तो बहुत ही वंस अगेन सब रहता है, ठीक है। अच्छा, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड मुझे लगता है जितना मैंने बताया है उतना ही आप लोगों के समझ से थोड़ा बाहर है। तो आप इससे रिलेटेड आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, व्हाटएवर टचिंग सेंस एंड रिलेटेड टू योर इंटरनल ड्रेस, इंटरनल जो भी आप गारमेंट्स जो भी अंडर गारमेंट्स आपके हैं उससे रिलेटेड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड प्लीज। नो प्रॉब्लम बेटा, पूछो। We are not creature, God is creature, so you don't feel any hesitation. Please, you can ask me. Because आपके साथ तो स्पोर्ट्स होता है, रनिंग कंपटीशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं है दिमाग में आपके? श्योर? गुड टच बैड टच को लेकर जो मैंने आपको बताया समझ में आ गया? yes, एक सबसे बड़ी चीज मैंने केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को देखा है कि बॉयज गर्ल्स का जो वॉशरूम होता है, वो वॉशरूम जब गर्ल्स जाती है ना, गलती से अगर दरवाजा बंद करना भूल जाती है तो जो भी आते जाते होते हैं स्पेशली बॉयज ऐसे से झांकते हैं। तो ये पूछेगा कौन है ना? क्यों? आपने जानने की कभी नोटिस गर्ल्स झांकती कभी बॉयज के रूम में?
आप लोग पूछे ही नहीं, मैंने इस चीज़ को उठा दिया, मुझे लगा आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन आएगा। तो ये होता है उसमें स्पेशली होता है। अगर दो गर्ल चाहे वो छोटी हो या बड़ी वॉशरूम गई है, अपने फ्रेंड के साथ जाती है, मैम सेल आई गो टू वॉशरूम, ऐसे पूछ के जाते हो ना, मैम बोलती है हाँ उसके साथ जाओ। लेकिन हर 2-2 मिनट में पूछती है तो खेल हो जाता है, तो आपका भी नुकसान है। फर्स्ट तो आप ये अवॉइड करो कि हर आधे घंटे में मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई ड्रिंक वाटर, ये हैबिट आपको हटानी है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ये डिफरेंस जो ये गॉड ने बनाया है, मेल फीमेल, यहाँ तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब आप वॉशरूम जाते हो आपको अपने डोर प्रॉपर क्लोज करने हैं। कितना टाइम लगता है? सेकंड। और जब आप बाहर आते हो तो अपने ड्रेस भी देखने हैं। और अगर कोई देखता भी है तो आपको नोटिस करना है कि कौन था। एक बार नहीं 2 बार, फिर आपको मैम को बताना है, फिर मैम उनकी काउंसलिंग करेंगी कि तुम्हारा काम है क्या ये और क्या देख के आए हो, मुझे बताओ। ये नहीं पूछना क्यों गया, कैसे गया, ये सब नहीं। क्या देखा तुमने? तुम वहाँ क्या फ्लश चलाने गए थे? तुम वहाँ क्या वॉश करने, वाइपरिंग करने गए थे? है ना, ऐसे मैम बोलती है ना। तो ये तो मैम बोल देंगी, लेकिन आपको तब पता लगेगा जब आप इस चीज को समझोगे कि ऐसा क्यों है। हम कोई वो गलत काम, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हम वॉशरूम गए हैं, ठीक है भाई, हमारे माइंड से उतर गया, मैम के पास जल्दी जाना था, मैम ने कुछ नोट करने दिया था और आई हैव टू गो वॉशरूम एंड आके मुझे नोट करना है, दरवाजा बंद करना भूल गए। ये कोई मिस्टेक भी नहीं है, हम भूल गए। बट इफ अनदर इज वॉचिंग आउटसाइड, दैट इज रॉन्ग इंटिमेशन। वो आप उनको बताना है। और अगर आप वहां पे बैठे तो वहीं से साउंड करना है, कौन है, ठीक है? ये नहीं कि अच्छा लग रहा सुन के, तो ये हंस हंस के आपको याद भी रखना है, ठीक है? ऐसे नहीं किसने देख लिया नहीं, एक कौन है आप, ठीक है? अब ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे जा रहा है अपनी धुन में जा रहा है तो तुमने उसको, मैम ने बोला था कि बोलना है नहीं, वैसे उस नहीं करना है। अगर आपको प्रोटेक्टिव बनना है तो फर्स्ट कि आप ये छोड़ दो, इफ यू आर गर्ल देन यू फील यू नीड प्रोटेक्शन। नो, मैं ही स्ट्रेंथ हूँ, मैं ही पावर हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है। ओके गर्ल्स, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो स्कूल्स में होते हैं। अब उससे ज़्यादा आप लोग उतने छोटे बच्चे हो, उससे ज़्यादा हाई लेवल की बातें आपके लिए नहीं है। और कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड मुझसे पूछना चाहता है? बेटा पूछो, कुछ पूछना है बेटे? कुछ ऐसी हैपनिंग, कुछ अपनी इंसिडेंट, कुछ ऐसी बातें। बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके, बड़े प्यारे बच्चे हैं, गर्ल्स भी। तो मैम बार मैम बैग में देखते हैं और ऐसे दैट इज अ गुड क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछ रहे हो, मैं इसी पे आने वाली थी। और मैम एक बार हमारी क्लास में ना कोई लड़की लाई थी तो उसके बैग में से निकाल लिया और मैम उससे घुमाई, मतलब ऐसे। पहले चीज तो इसको मजाक में लो,
बोलना ये जो बच्चों की नैपी होती है ना, मैम भी ऐसे बोला था जिसमें बच्चे पॉटी करते हैं। नहीं बोला था कि आपको किसी की लग जाएगी तो उसने खरीदा था, ऐसे बोला था मैंने। फिर भी नहीं मुझे तो पता है, ऐसे बोलते हैं। कौन सी क्लास में हुआ? 8 भी। जब आप मुझसे बॉयज पूछेंगे ना, तो मैं एक सेशन तो बॉयज का भी ले चुकी होगी तब तक। जो आपसे बॉयज पूछेंगे आप बता देना कि मैम ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बताया, और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के, हमारी बॉडी की जो ढांचा है इसको हमने निगॉर्ड में बनाया है, तो उसके रिलेटेड मैम ने अंडरगारमेंट्स की बात बताई। ऐसे बताना है उनको। दे नोज एवरीथिंग। मम्मा के सारे टंगे होते हैं, उनको पता होता है। उनके मम्मा और उनके ग्रैंड मम्मा और दे नो एवरीथिंग। आज के तो बच्चा पैदा होते ही सब कुछ जानता है, आजकल गूगल करते हैं सब कुछ। ओके, तो इसमें कोई आपका जो क्वेश्चन था कि अगर आप बैग में लाते हो और बॉयज देख लेते हैं तो पूछते हैं, वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। दे नो एवरीथिंग। देन यू रिएक्ट। तुम्हें चाहिए? आपको ये बोलना है कि तुम मेरा बैग कैसे झांके बिना मेरी परमिशन के, और तुमने मेरा पेंसिल चुराया है। ठीक है, ये तो चलो मजाक की बात है। ऐसा बोलना, देखो आपके एज की तो मैम नहीं है, लेकिन आपके एज में ऐसा चल जाएगा। हम भी ऐसे पर्स में रखते तो किसी का ऐसे ध्यान जाता है उनका, लेकिन हमसे नहीं पूछने की हिम्मत तो किसी की नहीं है। तो ऐसा आपको बनाना है कि कोई आपको ऐसा पूछे ना। मैंने क्या बताया था? यू आर अ पावर, यू हैव एन एनर्जी। आप अगर उसके साथ, अगर आप उसके बैग को चेक करोगे, तुमने आज लंच क्या लाया था, तुमने आज इसमें क्या रुमाल लाया, ये देखो न्यूटन्स लॉ है ना, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। तो उतनी ही आपको रखनी है जितनी नीड है, पूरी चीजें नहीं। यस, वी आर क्लास फ्रेंड, वी आर फ्रेंड, उनको क्लियर बताओगे आप। नेक्स्ट टाइम अगर आप पर्स में लाते हो, वो पूछता है, तो आप उसको बताओगे ये मेरे इम्पोर्टेंट डेज के लिए है। तू क्यों पूछ रहा है यार, ऐसे बोलना। तुम्हें चाहिए क्या यार, ले ले। अच्छा लग रहा है? एंजॉय? अगर ये ऐसे नहीं बोलोगे कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें इसकी जरूरत है, और तुम्हें तो पता है ये क्या है, ठीक है। और बैग, अपना बैग, यात्री खुद अपने सामान की जिम्मेदारी रखेगा ना। आप अपना बैग छूने क्यों देते हो? क्या आप उसका बैग कभी छूते हो? आपका बैग इसलिए छूता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से आपसे पता, इसलिए मैंने आपका ड्रेसिंग सेंस पे क्वेश्चन किया था। समझ में आई बात? और आप लोग इस एज में हो ना, आपको खुद नहीं पता चलता है कभी कभार कि आपके साथ ये स्टार्ट कब हुआ, कब हो गया या कैसे। उसके लिए तो केंद्रीय विद्यालय में तो हमारी मैडम, हमारे टीचर्स इतने अच्छे, उनके पर्स में होता है, बच्चों को देती हैं कि हाँ ये बताती हैं। और आप आजकल तो काउंसलर भी हैं कि स्टार्ट होने के क्या इंटीमेशन है। तो आप बजाय इसके शर्म करने के आप खुद बताओगे यार ये मेरा ना जब तबीयत ठीक नहीं होता उसके लिए लेके आओ। तुम्हें तो नहीं चाहिए ना, तुम्हें तो पता है, बात खत्म हो जाती है। इससे ज़्यादा आपका वो क्लास नहीं है, आपका वो अभी उम्र नहीं है कि मैं आपको इससे ज़्यादा काउंसलिंग दूँ। एक तो ये था। दूसरा, हाँ बेटा पूछो। क्वेश्चन है, अगर कोई लड़का लड़की के बैग में हाथ दे और लड़की रिएक्ट नहीं करे तो? बेटा तो उनका हेल्दी रिलेशन है। अगर मेरा ये पर्स है, मैम कुछ देख रही हैं, तो इसका मतलब मैम मेरी बहुत क्लोज है, तब तो सवाल ही खत्म हो जाती है। अगर कोई लड़का लड़की के बैग में हाथ दे रहा है सॉरी, और लड़की रिएक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ले जाओ भाई, मेरा बुक भी ले जाओ, होमवर्क भी करके ले आना। बैठो मुझे
टच करता है और फिर हमें फील होता है, और जैसे हम किसी को बताते हैं तो फिर हमारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं वो ऐसे ही टच कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई नहीं हंसेंगे कोई, आपकी बहन है, आपकी फ्रेंड है, और ये मैं आपको बताऊं, आपको मैं एक चीज बताऊं, गर्ल्स वोमेन अपने घर में भी सेफ नहीं है। आउटसाइड से तो लड़ सकती है, बाहर वालों को आप रिएक्ट भी नहीं कर सकते हो। आई बात समझ? मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ शायद कम आंकड़े हों, लेकिन बड़े बड़े शहरों में तो